हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1D, क्वेश्चन 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज गिवन है उनको हमें वेरीफाई करना है कि क्या बोथ वैल्यूज आर इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जो गिवन है वो है 3/7 इंटू ब्रैकेट 5/6 प्लस में 12/13 ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो 3/7 इंटू ब्रैकेट में प्लस है तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 13 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 78। तो यहाँ पे 78 को 6 से डिवाइड करें तो आएगा 13 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65। प्लस का साइन एज इट इज। अब 13 को इससे 78 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 6 क्वेश्चन आएगा और 6 को 12 से करें तो 12 6 72। अब 3/7 इंटू 65 और 72 दोनों को प्लस करें तो 5 और 2 7 और 6 और 7 13 137 अपॉन में 78। अब हम इसको यहाँ पे कैंसिल करना चाहें तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है 78, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 6 जा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 137 न्यूमरेटर यहाँ पे आ गया और 7 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 2 4 कैरी और 7 2 जा 14 और 4 18 182। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू गिवन है ब्रैकेट 3/7 इंटू 5/6 प्लस में 3/7 इंटू 12/13। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है पहले, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना चाहें तो हम कर लें। 3 1 जा 3 2 जा 6 तो ये तो आ गया 5/14 प्लस में इसको यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा तो 12 3 जा 36 और 13 7 जा 91। 91 का और 14 का एलसीएम फाइंड आउट करें क्योंकि हमें प्लस करना है, तो आप फाइंड आउट करके देखना 182 आएगा। अब 14 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें तो 14 1 जा और 14 4 जा यानी कि 14 3 जा, तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 प्लस में 91 2 जा 2 से करेंगे तो और 36 को 2 से करेंगे तो 72। अब 65 में 72 को प्लस करेंगे तो 5 और 2 7 और 6 और 7 13 अपॉन में 182। ये राइट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, वैल्यूज सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाई करके हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -15/4 इंटू ब्रैकेट 3/7 प्लस -12/5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और इक्वल के आफ्टर जो वैल्यूज हैं वो हमारी राइट हैंड साइड हो गई। वेरीफाई करके देखना है कि क्या वैल्यूज सेम है। तो सोल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे।
-15/4 इंटू 3/7 प्लस में -12/5 ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस का 15/4 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करें, क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 35। 35 को 7 से डिवाइड किया तो 7 5 जा और 5 3 जा 15 प्लस में 5 7 जा और 12 7 जा 84 माइनस है तो माइनस का 84 ब्रैकेट क्लोज। -15/4 इंटू 15 ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो -84/35। तो माइनस का 15/4 इंटू, अब 84 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 69 आएगा अपॉन में 35। अब हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15 और 5 7 जा, माइनस का 69 और यहाँ पे माइनस का 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 69 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 अपॉन में 28। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में गिवन है -15/4 इंटू 3/7 प्लस में -15/4 इंटू -12/5 ब्रैकेट क्लोज। तो अब मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, कहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 1 जा और 5 3 जा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो -15/4 इंटू 3/7 प्लस में माइनस का 15/4 इंटू -12/5। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 1 जा 5 3 जा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको सोल्व करें तो 15 3 जा 45, तो माइनस का 45 अपॉन में 4 7 जा 28 प्लस में 12 3 जा 36 अपॉन में 4। अब हमें इसको कैंसिल करना चाहिए तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ये तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, बट यहाँ कर लेते हैं। 4 1 जा 4 9 जा, तो -45 अपॉन में 28 प्लस में 9 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 28 एलसीएम आ गया, तो ये तो माइनस का 45 प्लस में 28 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 से किया तो 28 टाइम्स, और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 252। अब 200, ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस होगा, तो माइनस करेंगे 252 में से 45 को तो आएगा 207 अपॉन में 28। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब यहाँ देखें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं एयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज गिवन है क्या वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -8/3 प्लस में -13/12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/6 प्लस में दे रखा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 इसका एलसीएम हो गया, 3 4 जा और 4 8 जा 32, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 8 है यहाँ पर, प्लस में माइनस का 13 क्लोज इंटू 5/6
अब दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी कि माइनस का 32 माइनस का 13 अपॉन में 12 इंटू 5 अपॉन में 6। माइनस माइनस प्लस, बट साइन लगेगा माइनस का। तो 32 में 13 ऐड करेंगे तो 45 हो गया, माइनस का रहेगा अपॉन में 12 इंटू 5 अपॉन में 6। अब यहाँ पे कैंसिल करना चाहे तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 15 जा, तो माइनस का 15 इंटू 5, माइनस का 15 इंटू 5 अपॉन में 12 इंटू, तो माइनस का 75 अपॉन में 24। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम राइट हैंड साइड का प्रूव करके देखेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू है -8/3 इंटू 5 अपॉन में 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 13/12, 13 माइनस का है इंटू 5 अपॉन में 6। ये मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू ये देखो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, तो माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 20 अपॉन में 9 प्लस में यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस का 65 अपॉन में 12 6 जा 72, प्लस में है दोनों तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 72 का और 9 का एलसीएम 72, तो 9 8 जा और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, बट ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का 20 है। प्लस का साइन एज इट इज, और यहाँ पर आ गया माइनस का 65 क्योंकि 72 1 था और 1 से करेंगे तो माइनस का 65, माइनस का 160 और इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो माइनस का 65 अपॉन में 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का लगेगा, तो माइनस का 225 हो गया, दोनों प्लस करेंगे तो अपॉन में 72। अब देखें ये कहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो हम देखें ये 3 से अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3, तो ये 3 7 जा 3 5 जा, माइनस का साइन रहेगा, और 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ मल्टीप्लाई के साइन के साथ होती हैं, तो जहाँ वैल्यूज कैंसिल की जाती हैं वहाँ अगर हो रही हैं तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे कैलकुलेशन फिर ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है -16/7 इंटू ब्रैकेट -8/9 प्लस -7/6 ब्रैकेट क्लोज। ये जो वैल्यू मैंने रेट की है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और इक्वल के आफ्टर है ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है। ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। -16/7 इंटू ब्रैकेट -8/9 प्लस में माइनस का 7/6 ब्रैकेट क्लोज। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सबसे पहले सोल्व करेंगे तो -16/7, क्योंकि हमें तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 18। अब 18 को 9 से डिवाइड करें तो 9 2 जा और 2 8 जा 16, तो माइनस का 16 प्लस में 6 3 जा और 3 7 जा 21, माइनस का 21। अब माइनस का 16/7 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का 16 और माइनस का ही 21 अपॉन में 18, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, -16 और -21 दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस के साइन है, बट साइन किसका लगेगा माइनस का, तो -16/7 इंटू 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो माइनस का
37 अपॉन में 18। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करें तो 16 और 37 की मल्टीप्लाई करें तो 592 आएगा। आप करके देखना, माइनस माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। अपॉन में 18 7 जा 126। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्रूव हो गई। अब हमें वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड की वैल्यू को। राइट हैंड साइड में गिवन है -16 अपॉन 7 इंटू -8 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में -16 अपॉन 7 इंटू -7 अपॉन में 6। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 16 और 8 की मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट सोल्व करने के लिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 16 8 जा 128 अपॉन में 9 7 जा 63 प्लस में 16 7 जा 112, ये भी प्लस का हो जाए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 6 जा 42। दोनों वैल्यू प्लस में आ गई हमारे पास, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 63 और 42 का एलसीएम लें तो आएगा 126। अब 63 से 126 को डिवाइड करें तो 2 जा पे जाएगा, और 128 को 2 से करें तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, 256 प्लस में 42 से डिवाइड करें तो 3 जा पे, और 112 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी कि 256 प्लस 336 प्लस 256 को ऐड करेंगे तो 592 अपॉन में 126। अब यहाँ वैल्यू देखिए, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको प्रॉपर्टी का नेम लिखना है कि ये क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखिए ए वाले क्वेश्चन में -15 अपॉन 8 इंटू -12 अपॉन 7 इज इक्वल टू -12 अपॉन 7 इंटू -15 अपॉन 8। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ है यहाँ पे, यानी कि हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इसमें फॉलो हो रहा है कैसे कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है इसमें मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू -9 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट 7 अपॉन 9 इंटू -9 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखें इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, इसमें एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख सकते हैं इट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी
इसका ग्रुप बनाते हैं इंटू ई अपॉन एफ। इसके इक्वल होती है ई अपॉन एफ इंटू सी अपॉन डी। इसका ग्रुप बनाते हैं इंटू ए अपॉन बी को ग्रुप से बाहर रखते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4 इंटू ब्रैकेट -5/6 प्लस 7/8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -3/4 इंटू 5/-5/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस में -3/4 इंटू 7/8 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है जिसमें ओवर एडिशन भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ होता है इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस में ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। ये ओवर एडिशन भी इसमें होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी -16/9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -16/9 इज इक्वल टू -16/9। तो देखिए इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे डी वाले का तो हम लिखेंगे इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ existence of multiplication identity। इसमें क्या होता है कि अगर हम a अपॉन बी इंटू 1 करें या 1 इंटू ए अपॉन बी करें, आंसर a अपॉन बी ही आएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए -11/15 इंटू 15 अपॉन में 11। तो ये क्या शो कर रहा है, देखिए इज इक्वल टू 15 अपॉन में -11 इंटू -11/15 इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला लॉ है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए किसके इक्वल होता है, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जब आप कैंसिल करेंगे तो 1 के इक्वल आती है। नेक्स्ट है -7/5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है।
क्योंकि जीरो के साथ किसी भी रेशनल नंबर को या नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो यहां हम लिखेंगे इट शोज द multiplicative property of zero ऑफ जीरो। कैसे? यानी कि a अपॉन बी इंटू जीरो करें, किसके इक्वल होता है? जीरो इंटू a अपॉन बी करें, क्या आएगा? जीरो ही आंसर आएगा। यानी कि जीरो से पहले जीरो के साथ कर लें या उसको जीरो के साथ कर लें, सेम इन्वर्स करें, सेम वही आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहां हमें स्टेटमेंट रीड करके ब्लैंक फिल करने। द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। रेशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो प्रोडक्ट उसका 1 आएगा। यानी कि a अपॉन बी इसका रेसिप्रोकल करते हैं इंटू बी अपॉन ए, तो यहां कैंसिल होकर 1 अपॉन 1 आ गया इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। अब नेक्स्ट है जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। यानी कि 1 and -1 are their own reciprocals. Next है 0 is the reciprocal of any number. तो 0 is not the reciprocal of any number. 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ a where a is not equal to 0 is। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन में a। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज a। जहां a 0 के इक्वल नहीं है तो यहां क्या आएगा? a। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज। पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स थे।